और सफर का ये आखिरी दिन। आज मौसम कुछ बदल के आया है, कहानी एक नई लाया है। इन बंद दरवाजों के पीछे छुपी भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा की कहानी। वो बनते अद्भुत नजारों की कहानी, वो मिले नए रिश्तों के पल पल छूटते जाने की कहानी। Because as I say, a train journey, it's never a journey, because it is a life in itself, a moment in itself, a reality in itself, an unbelievable experience in itself. It's you itself, it's me itself. ना किसी का साथ, बस चल दिए भारत का नक्शा बनाने। और 10 दिन की लगातार रेल यात्राओं के बाद हम पहुंच गए कश्मीर से यात्रा प्रारंभ कर भारत के उत्तर पूर्व विवेक एक्सप्रेस से उत्तर पूर्व से पहुंचे हम भारत के आखिरी कोने तक। So let me present you the story till the end of Indian Railways। पूरी सीरीज देख रहे हैं हिंदुस्तान ऑन रेल्स। सुबह हो गई मामू। फाइनली हम लोग 10 दिन लगातार ट्रेन में चलते हुए, अगर अभी भी मेरी आत्मा मेरे शरीर का साथ दे रही है तो उसमें ऊपर वाले का थोड़ी मेहरबानी है, वरना यार 4 दिन मुझे भारत की सबसे लंबी ट्रेन में हो चुके हैं। आप जरा जल्दी से जाइए, जब तक मैं फ्रेश होके आऊँ रिकैप लेके आइए, क्योंकि एक कहानी खत्म तो दूसरी शुरू हो गई मामू। इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट को ड्रॉ करने के लिए मैंने विवेक एक्सप्रेस का सहारा लिया, जिसके लिए इस मैप को हम लोग ने स्टार्ट किया था असम डिब्रूगढ़ से, और हम लोग जाएंगे कन्याकुमारी, भारत के आखिरी छोर तक। तो देखिए, पहले पार्ट में हम लोगों ने लगभग 1300 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करी थी मालदा टाउन तक। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने स्टार्ट की थी जर्नी अपनी कटक और भुवनेश्वर से। रूट कौन सा दिया था? कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, ब्रह्मपुर, पलासा, विजयनगर, विशाखापत्तनम, समालकोट, राजमुंद्री, एलूरू, विजयवाड़ा जंक्शन पे फाइनली मैंने डे को एंड किया था। मजेदार जर्नी रही, बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी बातें करी। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जरूर पार्ट्स देख लीजिए, आपको अच्छी लिंक मिलेगी और पता चलेगा एज अ सोलो गर्ल मैंने आखिर ये पूरी जर्नी कैसे कर ली यार अकेले। आप लोगों में से किसी ने कमेंट में लिखा था कि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए। सच में यार, आप लोगों ने बिल्कुल सच कहा था। ये एक लाइफ टर्निंग मोमेंट है मेरी लाइफ का। मैंने कभी फ्लाइंग के करियर में भी इस तरीके का चैलेंज कभी नहीं लिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतने लोगों से इतने सारे रिश्ते बना के इतनी सारी मैंने चीजें सीखी हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लास्ट डे में हम लोग अब पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोग भारत के दक्षिणी हिस्से को छुएंगे। भारत के दक्षिणी राज्य जो कि है तमिलनाडु और केरला, उनकी खूबसूरती आप मेरे साथ देख पाएंगे विवेक एक्सप्रेस पे। भारत के मैप को बनाने वाली सीरीज सबसे लंबी यात्रा
जो कि है लगभग 15,000 किलोमीटर्स की, और इसमें हम 4,500 किलोमीटर्स कंप्लीट करेंगे विवेक एक्सप्रेस से। आज की सुबह है साउथ इंडिया में। तो करें शुरुआत एक गर्मा गर्म चाय के साथ यार। एंड आप ही बताओ, कैन दिस बी मिस्ड? डोसा, सांभर और वड़ा, यहाँ पे आके अगर ये इसका नाश्ता नहीं किया तो क्या किया यार? The beauty that my eyes are witnessing right now must be an over exaggeration for you all, but it's the reality to me. अच्छा, तमिलनाडु से याद आया कि बचपन में ना एक बार मैंने भारतनाट्यम सीखने की कोशिश करी थी, बट वो बस एक ही चीज़ की कमी रह गई, वो था टैलेंट। ये शब्द कहाँ से लेके आते हैं, ये तो था ही नहीं, तो सोचा टूरिज्म ही कर लेते हैं यार, कम थोड़ा ना किसी से, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अब देखिए, अगर आप माउंटेन पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, तो हिल स्टेशन पे आइए, कोडाई कनाल जाइए, ऊटी जाइए, नीलगिरी माउंटेन्स को एंजॉय करिए, फ्लोरा फोना को एंजॉय करिए। अच्छा, यू आर नॉट अ माउंटेन पर्सन, ओके, यू लव बीचेस, मरीना बीच है ना अपना यार, पूरा बे ऑफ बंगाल लगा है, क्या बात करेंगे, रिवर साइड एंजॉय करिए, कावेरी रिवर, क्या बात है। अच्छा, आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है? संगम पीरियड याद है ना, थिरुवल्लुवर जी याद है ना, ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी उस समय इंटेलेक्चुअल्स की, ये किताबें लिखी गई, कभी संगम लिटरेचर के बारे में पढ़िए यार, तो दिमाग चकरा जाएगा आपका। अच्छा, आपको थोड़ा सा रिलीजियस प्लेसेस या आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है? मीनाक्षी अम्मन टेम्पल देखिए आप जरा आके, बृहदेश्वर टेम्पल देखिए जरा आप आके, भाई आप जिसकी बात करेंगे यार वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जोल्स शासकों की बात करी जाए तो पूरा इंडियन ओशन कवर कर लिया था उन्होंने यार, उनकी तो गाथाएं ही अलग थी। तो जिसकी बात करी जाए, पूरे टेपेस्ट्री है यार उसका ये पूरा, आप जो बात करिए, हिल्स, माउंटेन्स, बीचेस, कल्चरल, नेचुरल, जितनी भी चीज़ों की बात करी जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखिए, फार्मर्स जो हैं वो देखिए क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, जैसे कि राइस हो गया, जैसे कॉटन हो गया, सब यहाँ मिलेगा। बाहर निकलने से पहले, नज़ारे दिखाने से पहले, सबसे पहले करते हैं अपने आप को सनस्क्रीन से कवर, वरना अगर आपने ये सब चीज़ें छोटी छोटी ट्रैवल पैक कैरी नहीं करे ना यार, तो ये ट्रैवल है ना इतना लंबा लंबा आप पे भारी पड़ जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन जैसी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर कैरी करिए। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एज वेल यार। एंड लुक एट दिस डैम स्पीड, इट्स क्वाइट अ राइड यार, इट्स क्वाइट अ राइड, क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का सफ़र। हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हिंदुस्तान ऑन रेल्स पे हम लोग मैप बनाते जा रहे हैं और आज की सुबह हुई है तमिलनाडु में। हम लोग फिलहाल पहुंच गए हैं एरोड। आप लोगों ने देखा होगा काटपड़ी से हम लोगों ने शुरुआत करी थी और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे सालेम, और सालेम से मैंने आपको बहुत बेहतरीन नज़ारे दिखाते हुए हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं एरोड। ट्रेन जो है ऑलरेडी 3 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। सो कैसा रहा सफ़र आप लोग बताइए। आप लोग विवेक एक्सप्रेस द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया के 3rd पार्ट यानी फाइनल पार्ट में है और हम लोग फाइनली जो है वो पहुंच जाएंगे अपने जो गंतव्य है, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, उस पर आज 12:11 पे यहाँ पहुँची है। सो ठीक है, सफ़र तो अच्छा है, सुहाना है, आप लोगों के लिए भी होगा। एंड फाइनली आगे बढ़ते जाएंगे, आगे का सफ़र भी देखते जाएंगे। एक्चुअली आज हम लोग 2 स्टेट्स को टच करेंगे, एक है अपना तमिलनाडु और दूसरा है अपना केरला। तो ये 2 स्टेट्स को आज लास्ट हम लोग कवर करेंगे एंड वी विल बी रीचिंग एट द फाइनल द लास्ट
रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया विच इज़ कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जहाँ पे 2 सीज और 1 ओशन मिलता है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और ओशन जो है हमारा इंडियन ओशन। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द व्यू एंड पहुँचते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैप में अब तमिलनाडु जुड़ चुका है, थोड़ी देर में केरला भी जुड़ जाएगा। इंडिया का बना रहे सबसे बड़ा मैप। यू आर वॉचिंग रेडियो एक्टिव रुचि, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी। लेट्स मूव अहेड विद द जर्नी। इरोड जंक्शन की अगर बात करी जाए, द स्टेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1862 एंड वॉज कनेक्टेड बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉड गेज लिंक फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल. It facilitates railway lines to Palakkad Junction through Coimbatore, Salem Junction through Sankari, Kurarur Junction through Kodmudi. लोग सालेम से रोड से निकल रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे ना क्लाउड्स, वेदर, नज़ारे, और उनको देख के मुझे बहुत सारे सॉन्ग याद आ रहे हैं और जिनको मैं गाते जा रही हूँ। बट और एक्चुअली ओल्डीज, पुराने वाले जो गाने होते हैं उनकी थोड़ी बात अलग होती है ना, वो थोड़े से ज़्यादा ही मार्मिक होते हैं, बड़े आपके मर्म को छू लेने वाले सॉन्ग होते हैं। हमारे लिए ये रोड से निकलते चले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन साफ होते चले जा रहे हैं, सुंदर होते चले जा रहे हैं, और जंक्शन है एक्चुअली ये, बहुत सारी लाइंस यहाँ से निकलती हैं इधर से उधर जाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। एंड आई थिंक वी आर मूविंग अहेड, निकलते हैं यहाँ से। एंड तमिलनाडु भी जुड़ चुका है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और थोड़े टाइम बाद केरला भी जुड़ता चला जाएगा साथ में। एंड तब आधा मैप आज हम इस लास्ट एपिसोड के साथ, विवेक एक्सप्रेस के लास्ट एपिसोड के साथ, 4 days 3 nights की ट्रिप है। 4 घंटे और बढ़ चुके हैं यार, तो लगभग थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा सा और हो गया तो 80 घंटे कवर कर लेंगे ट्रेन में। आई थिंक फुल ऑन वेकेशन हो गया है मेरा विवेक एक्सप्रेस का। सो या आई थिंक मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा चैलेंजिंग एस्पेक्ट को लेना। जब मुझे ऊपर वाली सीट मिली थी तो मैं सोचा कि ब्लॉगिंग कैसे करूँगी, बट ब्लॉगिंग भी हो गई है ना। सो सब कुछ हो रहा है, मैं बहुत इन्जॉय कर चुकी हूँ। आप लोग सोचो कि मैं इतना थकी क्यों नहीं हूँ, मैं कंटिन्यूस बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज कर रही हूँ। आज मुझे कितने दिन हो गए, 8-9 दिन हो चुके हैं ट्रेन जर्नीज कंटिन्यूस करते करते, बट 10 दिन ऑलमोस्ट होने वाले हैं। थकावट यार होती तो है, बट आई एंजॉय ट्रेन जर्नीज, दैट इज़ वाई। सो जस्ट लिविंग अहेड, मूविंग अहेड, आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कोयम्बटूर, एंड इसके बहुत देर से वेट कर रहे थे कोयम्बटूर कब आएगा, बट फाइनली कोयम्बटूर पहुंच चुके हैं। और हम लोगों की जर्नी हो चुकी है 3645 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस ट्रेन से। 3 मिनट का हॉल्ट होता है यहाँ पे। कभी यार एक बार चोलास ने भी यहाँ पे राज किया था, मतलब काफ़ी टाइम कोयम्बटूर में। यहाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। यहाँ पे तमिल जो है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे, बट कुछ पार्ट्स ऑफ एरिया में मलयालम, कन्नड़, तेलुगु ये भी बोली जाती है। एंड तमिल आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस में भी तमिल को जाना जाता है। ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल लोग, एंड आसपास का ये देखिए, मतलब साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे, फील्स ऑसम यार। और अब देखिए ये भी जुड़ चुका है कोयम्बटूर भी, और विवेक एक्सप्रेस आगे जा रही है अपने लास्ट डे पे। 3 घंटे लेट तो चली रही है, आपको ऑलरेडी पता ही है, बट हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं यार, कुछ खाते पीते हुए भी जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। मेरे कंपार्टमेंट में आप देखेंगे तो अलग अलग लोग, कोई साउथ से है, कोई असम से है ऑलरेडी, यू नो, मैं नॉर्थ से हूँ। हम सब लोग जैसे लग रहा है एक ही अलग, बस एक जगह पे हैं, लेकिन बस ये है कि अलग अलग प्रांतों के लोग हैं। तो ट्रेन सफ़र में यही होता है कि आपको ना अलग अलग जगह से अलग अलग लोग मिलते हैं जो आपके साथ ट्रैवल करते हैं, और आप लग रहा है कि एक ही घर में बस चुके हैं। तो यही ट्रेन ट्रैवल की खासियत है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं ट्रेन सफ़र में, और 3645 किलोमीटर्स के बाद अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और 1000 किलोमीटर से। अभी 4164 किलोमीटर्स कंप्लीट करने हैं हमें, लॉन्ग जर्नी। दिख रहा है
You know what? Every time I see such landscapes, it just makes me feel so overwhelmed. Thanks to Indian Railway, of course. But you know what? There's something that storms my mind, my soul, when I think of we as a mankind is replacing our selfishness with the nature's selflessness. And this is heartbreaking. This is heartbreaking. And it is our responsibility, our generation's responsibility, and the responsibility of the generations that are yet to come, that we need to go for a sustainable development. We need to have the right holistic approach, just not to ruin everything that we have today, so that one day we won't sit and wonder, what if? What if we could have just saved it when it was in our hands, right? तो तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली कहानी ना हो, इसलिए सतर्क हो जाएं। दोस्तों, ये जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ ना यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि ऐसा लग रहा था कि पूरी जन्नत, पूरी कायनात मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी है। दिस वाज सो फैसिनेटिंग, शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब क्या आप बताओगे यार इन सब चीज़ों को। ऐसा लग रहा था पूरा पेंट कर दिया, और मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ जो कुछ मुझे दिख रहा है सामने। और आपको पता है ये सारे जो पेड़ है ना, मैं दिखाती हूँ किस चीज़ के हैं। ये चंदन का पेड़, ये देखिए पलक्कड़ पूरा एरिया ही उस इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। इतना सुंदर है कि इसको दिखाना मुश्किल है। वीरप्पन था ना, हाँ वो यही तस्करी करते थे। ये ना ये एरिया है, मतलब ये वाले ये जो पहाड़ियाँ हैं इस पे पूरा कवर आता है उनका। अच्छा, वीरप्पन के एरिया के बारे में। हाँ, कितना मैसिव उसने किया था एकदम। जंगल में घुसे रहता है। हाँ हाँ, इतने हाँ, ये पूरा चंदन ही दिख रहा है बहुत सारा। हाँ गाइस, आप लोगों को अगर क्या कहते हैं वीरप्पन से मिलना हो, बस अब तो नहीं मिल सकते आप, अब तो चला गया वो। लेकिन अगर कोई वीरप्पन और जैसे लोगों से आपको मिलना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यू आर वेलकम। अब दिखी जाके इतनी देर से। Guys, tell me how is it? और दोस्तों, इसी के साथ हम लोग एंटर कर चुके हैं केरला में, एंड नेक्स्ट स्टेशन विल बी पलक्कड़, एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू थ्रिसुर।
और आपको पता है ये लास्ट चाय हम लोगों ने साथ में पी, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे लोगों के बिछड़ने का सिलसिला जो शुरू होने वाला था यार। जो मैंने बहुत अच्छी एक दोस्त बनाई जिनको मुझे गुड बाय कहना पड़ा रेलवे स्टेशन पे पहुंच के, मुझे बहुत बुरा लगा। उनकी बहुत सारी लाइफ स्टोरीज जानी, बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थ्रिसुर, और यहीं पे जो मेरे साथ में थी वो उतर गई हैं बिकॉज वो उनका स्टॉप था। बट बहुत लेट हो गए हैं ऑलरेडी यार, बहुत लेट ट्रेन चल रही है, कैचअप ही नहीं करा उसमें। एंड आई डोंट थिंक दैट वी गोना रीच इन कन्याकुमारी ऑन टाइम, नो इट्स नॉट गोना हैपन। सो थ्रिसुर से हम लोग निकल रहे हैं। सी छोटी छोटी से ऐसे स्टेशन होता है, बहुत क्लीन स्टेशन, और लोग इस तरीके से पता चलने लग जाता है कि केरला में हैं आप। सो लीविंग सो गाइस फाइनली हम लोग थ्रिसुर क्रॉस कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अराउंड 3,700 kilometers approximately. In total we have to complete 4,156 kilometers approximately. तो हम लोग पहुंच चुके हैं, थ्रिसुर से निकल चुके हैं फाइनली। अब अलुवा आने वाला है एंड देखो जितने लोग स्टार्ट कर रहे थे हम लोगों के साथ में, लाइक फ्रॉम द असम इटसेल्फ, फ्रॉम डिब्रूगढ़ से धीरे धीरे उतरते उतरते अब हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहाँ पे एक एक करके जो लोग ज्वाइन हुए थे पहले वो अब उतरते चले जा रहे हैं। सो सफ़र एक ऐसा ही था जैसे वेकेशन होती है बहुत बड़ी, 3-4 दिन के लिए हम लोग गोवा घूमने जाते हैं, लोग मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। तो इन अ वे सब लोग फैमिली बन गए थे, एंजॉय किया सब लोगों ने साथ में, खाया पिया उठे बैठे। यू हैव बीन सीइंग इट, कितना अच्छा था। सो लास्ट डे है बिल्कुल, एपिसोड 3 है ये इसका। वैसे तो एपिसोड आप देख रहे हैं कि हम पूरा का पूरा मैप बना रहे हैं इंडिया का, बट विवेक एक्सप्रेस का जो है ये 3rd पार्ट था। लास्ट डे अच्छा चल रहा है, शाम अब होने लग गई, ऑब्वियस सन इज़ अबाउट टू सेट। सो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भी बताइएगा साथ में। और आगे बस अलुवा आएगा और कुछ और भी, अभी केरला कुछ और पार्ट है वो बचा हुआ है। बाकी मुझे लग रहा है टाइम के अकॉर्डिंग वो लगभग 1:30 बजने वाला है, 1:30 बजेगा जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। सो देखते हैं रात को मिडनाइट में वहाँ पहुँच के कैसा लगता है। सो आगे बढ़ते हैं जर्नी में अपने। कैसा लगा सफ़र? बढ़िया, सुपर सुपर। अभी लास्ट डेस्टिनेशन में आ गया। वैसे अभी लास्ट डेस्टिनेशन, हाँ अभी कन्याकुमारी जाएगा मेरा लास्ट डेस्टिनेशन। हाँ अलवा पहुँच गया। कैसा लगा सफ़र देते? अच्छा बढ़िया, अच्छा लगा है ना? दोनों साथ में सफ़र किया, बहुत हर जगह इधर उधर उतर रहे थे। चलते पे जल्दी विवेक ठीक एक्सप्रेस है, में। थैंक यू थैंक यू। Guys, now everyone is getting guys now everyone is getting down. अब खराब लग रहा है थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा बाइक बाय करके आते हैं। फिर मिलेंगे, ठीक है? फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अब अलुवा। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, अभी जो नेक्स्ट होगा वो एर्नाकुलम टाउन आएगा। तो एर्नाकुलम टाउन पे हम लोग उतरेंगे, वहाँ पे 5 मिनट्स का हॉल्ट है। सो अलुवा से निकलते हैं। अलुवा से आपको पता है मित्तुपौंड निकल चुका है एंड हम लोग भी अब निकल चुके हैं। यार विवेक एक्सप्रेस ने इमोशनल कर दिया यार। वो कहते हैं ना इतने दिन बिताने के बाद जब आप से धीरे धीरे लोग अलग होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बट कैसे है ना यार, ट्रेन जर्नीज़ का नाम ही है किस्से कहानियाँ, और हमें तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है, नए किस्से कहानियों को जोड़ते चले जाना है, ऐसे ही नए लोगों को अपनी कहानियों में शामिल करते चले जाना है। बहुत अच्छा लगा। चलना ही ज़िंदगी है तो चलते ही जा रहे हैं। गाइस केरला पहुंच के रूफ टॉप का स्टाइल चेंज हो जाता है घरों का, राइट? बिकॉज
बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग अप्रैल के जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं। बारिश अभी 2-3 दिन पहले ही हुई थी यहाँ पे, और अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे जो मौसम का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है यार, पूरे जो एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को काफ़ी इफेक्ट हुए हैं। अभी शाम ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे लगता हो सकता है माइट भी थोड़ा सा बारिश हो, बट देयर इज नो सीन ऑफ रेन टुडे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, एर्नाकुलम टाउन में सीधे मिलते हैं। एक जाना पहचाना सा नाम एर्नाकुलम टाउन, राइट? मतलब अगर आप लोगों ने छोटी छोटी जगह के नाम नहीं भी सुने हो, बट एर्नाकुलम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, टाउन ऑफ कोर्स। एर्नाकुलम में एक्चुअली मेरी बहुत सारी पहले भी यादें हैं, बिकॉज जब मतलब मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी, तो फर्स्ट जब मैं केरला में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकी थी, तो वो एर्नाकुलम टाउन ही था जहाँ पे मतलब मैं इतनी देर तक मतलब रुक पाई थी। कम से कम 10-15 दिन का पूरा राउंड से इंटरव्यू थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के, जब मैं वहाँ कैबिन क्रू एयर हॉस्टेस के लिए टाइम देती थी। और आज समय देखिए, मतलब एक एयर हॉस्टेस जो फ्लाइट्स हमेशा मैं करती रहती थी, बट आज एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे मैं ट्रेन्स को रिव्यू कर पा रही हूँ, या तो इट्स लाइक टाइम चेंज हो जाता है। बट बिकॉज मुझे लगता है मैं डिफेंस फील्ड से रही हूँ, तो एक जो चीज़ें हैं ना कि हर चीज़ से लगाव, चाहे वो इंडिया की फ़्लाइट्स हो, चाहे वो इंडिया की ट्रेन्स हो, स्पेशल रहा है। ट्रेन से थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया है, थोड़ा बचपन से उसमें ट्रैवल किया है, तो उससे थोड़ा ना अंदरूनी अलग सा लगाव है। प्रोफेशनल लगाव मुझे थोड़ा फ़्लाइट से है, बट जो दिल का बचपना, मन, फैमिली, वो थोड़ा ज़्यादा लगाव है वो फैमिली से, वो ट्रेन से है मेरा। सो एर्नाकुलम टाउन पहुँच चुके हैं, आप देख रहे होंगे नज़ारे, इट फील्स अमेजिंग, ट्रू। सो चलिए, अब एर्नाकुलम टाउन जो है वो हमारे इंडिया के मैप में जुड़ चुका है। हिंदुस्तान ऑन रेल्स का सफ़र चलता चला जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स, सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ते चले जा रहे हैं। सो मज़ा आ रहा है, एंड सोलो कर रही हूँ इस ट्रैवल को। वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो घूमते हुए मज़े करते हैं, कुछ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें करने के लिए। सो गाइस, फाइनली हम लोग यार अब सब उतर गए हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना तो ट्रेन खाली हो चुकी है, एंड आई एम काइंड ऑफ ऑल अलोन। कुछ 1-2 लोग हैं जो आगे तक जा रहे हैं, एंड वी आर वेटिंग टू रीच ट्रिवेंड्रम एज सुन एज पॉसिबल। बट फ़िलहाल हम लोग यहीं पे हैं, एंड यू कैन सी पूरी जर्नी कैसी रही। हम लोग हिंदुस्तान ऑन रेल्स की पूरी मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, सोलो ट्रैवल करके पूरा इंडिया का मैप बना रही हूँ। ट्रेन से बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज आ रही हैं, एंड obviously it's quite tiring, it's quite exhausting, but I am doing it and I'm enjoying it. So yes, right now we are in Kerala. सबसे पहले कहाँ पे आया था वास्को डी गामा बताइए? 1499 में सबसे पहले आया था केप कैमरिन में। कौन सा ऐसा शासक था जिसने उन्हें वेलकम किया था? जेड से नाम है उसका, कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ के चाहे रबर प्लांटेशंस हों, चाहे कैश्यू हों, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो क्या कहते हैं जो आप समझते हो काली मिर्च होती है गोल, वो लेके गया था वो वास्को डी गामा। उसने लग 60 टाइम्स ज़्यादा में उसको बेचा था जब बाहर वो गया था वापस अपने यहाँ पे। इंडिया का नाम सोने की चिड़िया हुआ करता था उस समय। बट फाइनली वी हैव बीन मूविंग फ्रॉम हियर, एंड जल्दी ही पहुँच जाएंगे हम लोग ट्रिवेंड्रम सेंट्रल पे। बस सफ़र अब अंत पे ही पहुँच गया है। सो आई फील लाइक सिंगिंग दैट सॉन्ग, ये दिल ना होता बेचारा कदम
ना होते आवारा, वो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। और खूबसूरत हम सफर कौन है? वो है विवेक एक्सप्रेस। सो फाइनली देखिए, जो हमारी जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से स्टार्ट की थी, वंदे भारत की कैटेगरी से ट्रेन से स्टार्ट किया था। पहुंचे थे हम लोग दिल्ली से हम लोगों ने कैटेगरी चेंज की, राजधानी ली, डिब्रूगढ़ राजधानी का फर्स्ट एसी का आपको ब्लॉग दिख जाएगा। डिब्रूगढ़ राजधानी से फिर हम लोगों ने ट्रैवल किया डिब्रूगढ़ तक, असम तक, और हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है वहाँ पे हम लोग पहुँचे। एंड वहाँ से फिर हम लोगों ने कैटेगरी ऑफ ट्रेन चेंज की और अब हम फिर पहुँच गए विवेक एक्सप्रेस की कैटेगरी में। तो देखिए, कैटेगरी ऑफ ट्रेन भी चेंज होती चली जा रही है एंड जो एरिया है वो भी चेंज होता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने वैष्णो देवी कटरा से नॉर्दर्न मोस्ट से स्टार्ट किया, ईस्टर्न मोस्ट में पहुँचे। ईस्टर्न मोस्ट से फिर हम लोगों ने सदर्न का जो ईस्टर्न पार्ट है वो हम कन्याकुमारी तक जाएंगे, द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, आफ्टर विच एवरीथिंग इन इंडिया, मतलब एवरीथिंग नॉट इन इंडिया, इट्स लाइक या द रेलवे लाइन एक्चुअली एंड्स वहाँ पे जाके। सो नेक्स्ट जो रेलवे स्टेशन आने वाला है वो आने वाला है त्रिवेंद्रम सेंट्रल। आपको पता है 5 सेंट्रल है, उनमें से त्रिवेंद्रम सेंट्रल भी एक सेंट्रल है ऑब्वियसली, बाकी 4 के नाम आप बताएंगे। अब डायरेक्टली मिलते हैं, इस जर्नी का मैप करना है हम लोगों को कंप्लीट। आप है मेरे चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पर और पूरी सीरीज देख रहे हैं हिंदुस्तान ऑन रेल्स। पूरा आधा मैप जो है कंप्लीट हो जाएगा आज के आज, ठीक है। और बाकी की जो जानकारी है वो आप बने रहिए चैनल पे, पूरी सीरीज़ को आप इंजॉय करिए, कुछ महीने मज़ेदार निकलने वाले हैं। आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग कंटिन्यूस ट्रेन जर्नीज, 10 दिन से कर रही हूँ मैं, तो या ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे। लोग निकलते चले जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अब त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे। जैसा कि मैंने बताया था, ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, 5 सेंट्रल में से एक, और हमारी गाड़ी बहुत लेट चल रही है इस समय। एक्चुअली मुझे कन्याकुमारी में होना चाहिए था वैसे, और पहले होना चाहिए था एक्चुअली, बट 10:30 हो गए और अभी हम त्रिवेंद्रम सेंट्रल ही पहुँचे हैं। रात को 1:30 बजे बता रहा है कि हम लोग पहुँचेंगे कन्याकुमारी। सो मोस्ट प्रॉब्ली पहुंच जाएंगे 1:30 बजे या 1:40 पे, डिपेंड, पता नहीं कितने टाइम पे, बट येस वी आर लेट। इट्स ऑल, कोई नहीं बचा है ट्रेन में, इट्स ऑल सब कुछ खाली हो चुका है। सो गाइज, इट्स एवरीवन, हर कोई अब उतर चुका है एंड आई एम जस्ट नाउ बस बची हुई हूँ। तो अब कुछ टाइम पूरा अकेला सा हो गया है फाइनली। जितने लोग थे चढ़े थे अब सब उतर गए हैं फाइनली एंड ठीक है। सो गाइज, ऑर्डर्ड सम फूड यहाँ से। सो ये कुछ डोसा है एंड इडली है इसमें, और इसमें आई गेस सांबर वगैरह है फाइनली, बिकॉज बहुत लेट हो चुका था। अब फिर खाने के लिए क्या कर दूँ मैं, तो दैट इज़ वाई। सो आई गॉट, मैंने ऑनलाइन ही फूड ऑर्डर कर लिया था, तो ताकि कुछ तो अच्छा मिल जाए। बोल जो मुझसे बोला था तो वो मिल गया और अब मैं ये खा सकती हूँ खाना। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, विवेक एक्सप्रेस को कहते हैं बाय, और बाहर निकलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अब फाइनली कन्याकुमारी में। ये देखिए पूरा रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग उतरे हैं अलग अलग क्लासेस से। ये यहाँ से स्लीपर से कुछ लोग उतर रहे हैं। एंड ऑफ इंडियन रेलवेज का यहाँ पे, दिस इज द टर्मिनस, विच मीन्स दैट इट इज द रेलवे लाइन्स आर टर्मिनेटेड हियर इन इंडिया। द लास्ट रेलवे स्टेशन एट द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी पे।
जर्नी थी 4156 किलोमीटर्स की ऑल टुगेदर, द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया विवेक एक्सप्रेस की, विच आई डिड सोलो एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर। इससे पहले आप लोगों ने किसी सोलो अकेले फीमेल को ये कवर करते हुए नहीं देखा। डिब्रूगढ़ से जर्नी स्टार्ट करी, कन्याकुमारी लास्ट रेलवे स्टेशन पे ख़त्म करी, इसके आगे रेलवे जोन ख़त्म। बट हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप है सीरीज़ देख रहे हैं हिंदुस्तान ऑन रेल्स की, जिसमें मैं बना रही हूँ पूरा मैप इंडिया का, बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज़ के साथ में ऐसा कंटेंट इट्स नोवेयर अवेलेबल। सो आज की जर्नी को यहीं पे ख़त्म होने वाली है। जर्नी ईस्टर्न साइड का जो मैप है आधा कंप्लीट हो गया, अब हमारा वेस्टर्न साइड का पूरा मैप कंप्लीट होगा। वापस जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पे ख़त्म करेंगे। फाइन, सो आज की जर्नी ख़त्म करने के बाद यहीं पे आप लोगों से कहती हूँ अलविदा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। हिंदुस्तान ऑन रेल्स की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। यू वर वॉचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय। सो दोस्तों, हो चुकी है शुरुआत, क्योंकि ये जर्नी है 15 नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर्स की।